अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल और आज का कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल कारगर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके दोनों एक साथ चला रहे हैं, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। दोस्तों, ये मैं आश्वासन आपको देता हूं कि अगर आप प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया कंटेंट देखते हैं तो आने वाली भर्ती परीक्षा में आप करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके दोनों पोर्शन को काफ़ी मजबूत कर लेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला फैक्ट जो है वो है राजस्थान में ऊ आकार का विश्व का पहला मंदिर। हाल ही में दोस्तों ऊ आकार का जो मंदिर है वो राजस्थान में पाली जिले में बनकर तैयार हुआ है। ऊ जो शब्द है वो ओम शब्द से मेल खाता है। ये ऊ जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो इस मंदिर में भगवान शिव की 1008 ऊंची मूर्तियां भी है और जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव को समर्पित है वो शामिल है। तो आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है, ऊ आकार का विश्व का पहला मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? पाली जिले में। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा जो आज का फैक्ट जो है वो है प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की रिपोर्ट। दोस्तों, हाल ही के अंदर प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अंदर अगर बात करें तो सबसे प्रदूषित जो शहर है वो है दिल्ली। जो हमारी राजधानी है भारत की, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जबकि सबसे बेहतर स्थिति में है मध्य प्रदेश का सतना जिला। सबसे बेहतर पोजीशन में है, सबसे खराब पोजीशन में दिल्ली है। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान के जो योद्धा क्षेत्र के नाम से जाने वाले दो जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इस प्रदूषण की रैंकिंग में शामिल है। दोस्तों, दोनों जिले आपको ध्यान रखने हैं, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। इनका जो प्राचीन नाम है वो योद्धा क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, प्रदूषण के अंदर शामिल है हाल ही की रिपोर्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों, लंदन के किंग्स कॉलेज के साथ डिग्री प्रोग्राम चलाएगा विश्वविद्यालय। हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर और किंग्स कॉलेज लंदन मिलकर डिग्री कार्यक्रम शुरू करेंगे। एनएलयू जोधपुर के छात्र छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी परिचित होने का मौका मिलेगा। मतलब दोस्तों दोनों के बीच में ओमयू हुआ है, लंदन किंग्स कॉलेज और जोधपुर का जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, इन दोनों के बीच में ओमयू हुआ है। अब यहाँ के जो छात्र छात्रा है उनको जो विदेश के अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छे ओमयू है, बहुत अच्छी रणनीति है, ताकि हम विदेश के कानून को भी जान पाएंगे। तो कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों, याद क्या रखना आपको, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर। नेक्स्ट है दोस्तों, मालाशेरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल। दोस्तों, भारत सरकार की काफी लंबे टाइम से प्रसाद योजना चल रही है स्वच्छता को लेकर। उस प्रसाद योजना में राजस्थान का मालेश्वरी डूंगरी को शामिल किया गया। दोस्तों, मालेश्वरी डूंगरी है वो कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों ये स्थान भीलवाड़ा में पड़ता है। प्रधानमंत्री ने भगवान देवनारायण जी की 1112वीं जन्मोत्सव पर मालेश्वर डूंगरी को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। हाल ही के अंदर जो देवनारायण जी थे, इनकी 1112वीं जयंती जो है जन्मोत्सव मनाया गया, उसी में प्रधानमंत्री ने मालेश्वरी जो भीलवाड़ा के अंदर है इसको प्रसाद योजना में शामिल किया है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी देवनारायण जी की, क्योंकि देवनारायण जी हमें लोक देवता में पढ़ते हैं। तो यहाँ देवनारायण जी का जब जिक्र आया तो थोड़ा हम उनके साथ क्या संबंध है किसके, क्योंकि इनमें कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, उसको देखते हैं। देवनारायण जी लोक देवता है और इनका जन्म आसिन भीलवाड़ा में हुआ है। जन्म स्थान कौन सा है या मूल स्थान इनका आसिन भीलवाड़ा है। पिता इनके स्वाई भोज थे और माता इनकी सेडू गुजरी थी। पिता कौन थे दोस्तों? स्वाई भोज। माता कौन थी? सेडू गुजरी। पत्नी इनकी पीपल दे थी और पीपल दे जो थी धारा के राजा जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पीपल देव धारा के राजा जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। और किसकी पत्नी थी? तो पत्नी थी देवनारायण जी की। देवनारायण जी के घोड़ा को लीलाघर के नाम से जानते हैं। इनके घोड़े का जो नाम है वो है लीलाघर। मुख्य जो अनुनायी है वो गुर्जर जाति के लोग जो हैं वो इनके मुख्य अनुनायी होते हैं देवनारायण जी के। विष्णु का इनको अवतार माना जाता है दोस्तों। और इनका जो वास्तविक नाम था देवनारायण जी का दोस्तों वो था उदेशी। जाति ये बगड़ावत गुर्जर हैं दोस्तों। इनको गोरक्षक का देवता बोलते हैं और औषधि के देवता के नाम से भी दोस्तों देवनारायण जी को जाना जाता है। पूजा स्थल आसिन भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। प्रतिवर्ष यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आसिन भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी की याद में मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को। तो ये स्टैटिक जीके में आज हमने देवनारायण जी के बारे में कुछ चर्चा आपके साथ की है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। हाल ही के अंदर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी। कौन दोस्तों? वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी जो है वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मरुधरा के माथे पर कलंक लिंग जांच कानून तोड़ने में सबसे आगे। मरुधरा का मतलब दोस्तों राजस्थान में माथे पर कलंक लग चुका है, लिंग जांच तोड़ने में ये सबसे आगे है। दोस्तों क्या है,
रिपोर्ट क्या कहती है, जिक्र करते हैं। एक तरफ प्रदेश में लिंगानुपात तेजी से सुधर रहा है, राजस्थान का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो तेजी से सुधर रहा है, और वही राजस्थान में लिंग जांच बेधड़क जारी है। तमाम जागरूकता और कानूनों के बावजूद भी कोख में कत्ले नहीं थम रही है। दोस्तों लिंग जांच जो है, मतलब कोई महिला गर्भवती है तो उसकी पहले ही लिंग की जांच हो जाती है कि वो लड़का है होगा या लड़की होगी, और लिंग की जांच होने के बाद गर्भाशय के अंदर ही उसकी क्या करवा दी जाती है, कत्ले करवा दी जाती है। कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी इतने कानून बनने के बाद और जागरूकता होने के बाद भी कत्लेआम गर्भाशय के अंदर नहीं थम रही है। मतलब इसमें राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, तो ये माथे पर कलंक भी है राजस्थान के। नेक्स्ट है दोस्तों, उदयपुर के द्वारा अफीम की नई किस्म विकसित की गई है। दोस्तों उदयपुर ने हाल ही के अंदर चेटक नाम की नई किस्म विकसित की है। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने परीक्षण की लंबी प्रक्रिया के बाद अफीम की नई किस्म चेटक को विकसित किया है। तो आपको ध्यान रखना है, चेटक किस्म अफीम की है, किसने विकसित किया है, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है कहाँ, उदयपुर के अंदर। इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ताजेवाला हेडवर्क्स में से राजस्थान के 3 जिलों को मिलेगा यमुना का पानी। हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के 3 जिलों को, अगर ये परियोजना सही तरीके से काम कर जाती है तो राजस्थान के 3 जिलों को यमुना नदी का पानी मिलेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में समझौता हुआ है, और वो कौन से 3 जिले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र वाले जो जिले हैं, इनको यमुना नदी का पानी मिलेगा। कौन कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू को। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ घटनाओं को रोकने हेतु अभियान चलाया गया है। दोस्तों महिला और बालिकाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ को देखते हुए राजस्थान पुलिस ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाकर मंचलों और बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई करती है। जो मंचले हैं, बदमाश हैं, जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं, महिला है या कोई बालिका है, कोई लड़की है उसके साथ, तो उनके लिए पुलिस जो है वो ऑपरेशन चला रही है गरिमा, और इसके नज़र में जो आ जाते हैं उनको तो वो खुद ही समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ा लापरवाही न बरतें और अपनी गरिमा में रहें, क्योंकि दूसरे के गरिमा को छेड़कर हम क्योंकि दूसरा हमारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है और हम जानबूझकर उसके साथ बदमाशी करते हैं, तो पुलिस ऑपरेशन गरिमा के तहत अपने को आपको भी ला सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। हाल ही के अंदर जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल हर साल होता है, इस बार भी हुआ है। तो ये 22 से 24 फरवरी तक मरु महोत्सव के नाम से इसको जानते हैं। डेट आपको ध्यान रखनी है, 22 से 24 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है। डेट आपको ध्यान रखनी है। कहाँ होता है डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर में होता है 22 से 24 फरवरी तक। नेक्स्ट है दोस्तों, परखाए दिगंबर जैन मुनि ने सलेखना विधि से अपना देह त्याग किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सलेखना विधि। जैन धर्म के अंदर सलेखना विधि को अपनाया जाता है। अब सलेखना विधि क्या है, किसने अपनाया है, तो किसने अपनाया है दोस्तों, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में सलेखना करके देह त्याग दिया। कहाँ त्यागा, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में। ठीक है, सलेखना विधि के द्वारा देह त्याग किया है जैन मुनि आचार्य विद्यासागर ने। किसने दोस्तों, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर ने सलेखना विधि के द्वारा देह त्याग किया है। सलेखना विधि किस धर्म में होती है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जैन धर्म में होती है। सलेखना विधि में क्या होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से जल और अन्न जो है उसको त्याग देता है, अपनी स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग कर दिया। जब दोस्तों आपको पता है अन्न और जल का त्याग कर देगा तो कुछ टाइम के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने किया, अन्न और जल त्यागा, जिसके कारण उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया, सलेखना विधि। और इनका संबंध राजस्थान से काफी अच्छा रहा है, इसलिए जो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज है वो राजस्थान से संबंधित है, इसलिए राजस्थान के करंट में भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर की। लगातार क्लासेस आपके सामने अपलोड हो रही है। अगर दोस्तों मैं फिर से आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कंटिन्यूस इस यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, ज़्यादा टाइम आपका हम खराब करते हैं, डायरेक्ट मुद्दों पर डिस्कस होती है, डायरेक्ट फैक्ट है। और अगर आप चाहें तो आप कॉपी में लिख नोट कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट फैक्ट आप याद कर पाएं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बार बार सुन सकते हैं, आज वाला कल, कल वाला परसों, कभी भी सुन सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहेंगे, किसी प्रकार का इनको जो पब्लिक है वो पब्लिक रहेगा, अनपब्लिक नहीं किए जाएंगे, कभी भी आप देख सकते हैं, ये हमेशा आपके पास रहेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि जब से यहाँ वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए तो आपको बेल का प्रेस और सब्सक्राइब करना ही होगा। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।